दिन भूल गया अरविंद केजरीवाल। अरे थोड़ी सी शर्म करके देश को तो बचा देते। दिल्ली में दारू तो कम से कम बंद कर देते, दूध को फ्री कर देता। केजरीवाल कहाँ लेके जाओगा इसको? अपने घर लेके जाओगा के? हाँ, ये सबसे बड़े कूड़े कचरे तो ये आम आदमी पार्टी के नेता। अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर भ्रष्टाचारी और कट्टर पुष्टिकरण नेता कहीं देखा नहीं। आर्मी के हैंड ओवर कर दिया जाए, एकदम डिसिप्लिन के साथ काम होगा। आप जानते हो कि हमारे देश की आर्मी है, उसके जो भी काम होते हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास होते हैं। मैं आपको उनको जब जहाँ से जन्म हुआ है ना, वहाँ से जानता हूँ अरविंद केजरीवाल को। बुढ़ा गया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में डेहरी ऑन सोन। तो कहने का मतलब ये देखिए, बड़ी बुढ़ा गया, अब वो बात नहीं रह गई। लेकिन आपने जो वहाँ पर रामलीला मैदान में प्रणब मुखर्जी ने क्या क्या आपको, किरण बेदी के साथ थे ना, तो किरण बेदी और जब गए थे तुम दोनों वहाँ, प्रणब मुखर्जी ने रोते हुए बंदा बोला था, वो दिन भूल गया अरविंद केजरीवाल। अरे थोड़ी सी शर्म करके देश को तो बचा देते। दिल्ली में दारू तो कम से कम बंद कर देते, दूध को फ्री कर देता। तरह तरह के लोगों को बर्बाद कर दिया तू। ऐसे होता है क्या? हमारे नौजवान लड़के, पढ़ने वाला लड़का जो पीता नहीं था वो भी पीना शुरू कर दिया। जो बंदा 1 क्वार्टर पीता था उसको क्या हुआ? गलत है सही? आप ही बताओ। जो व्यक्ति नहीं पीता था उसने पीना शुरू कर दिया, तो बर्बाद आपने किया कि नहीं? दूध में थोड़ा कंसेशन कर देता भाई। गलत है सही नहीं? आखिर ऐसा क्यों? आप ही बताओ। अगर आप चाह रहे हो कि सब कोई शमशान घाट में चल जाए, अकेले क्या यहाँ उखाड़ोगे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, नियम बोल रहा है। मान के चलिए कि अगर हम चाहते हैं देश की रक्षा, देश का रक्षा क्या होता है? हर पब्लिक को खाना पीना सुविधा के बारे में सोचें, बर्बादी के कगार पर ना लाएं। बर्बादी के कगार क्या होता है? दारू 1 by 1 फ्री। जो लड़का पढ़ने वाला था वो आपको पीता नहीं था, मम्मी पापा से लिया 50-100 रुपया, तो गया वहाँ पर तो 50 रुपया दिया तो 2 को मिल गया, 100 रुपया दो तो 4 को मिल गया। ऐसा हुआ है ना? गलत है सही? मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप हमारा बात सुन रहे हैं, सब कोई सुनो, लेकिन मेरे दिल्ली वासियों और सब ये जान जाओ कि अगर दिल्ली को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। एमसीडी के चुनाव में दिखा दो कि अरविंद केजरीवाल क्या है। कूड़े के ढेर को कहाँ लेके जाओगा? ये अपने घर लेके जाओगा? केजरीवाल कहाँ लेके जाओगा इसको? अपने घर लेके जाओगा के? हाँ, ये सबसे बड़े कूड़े कचरे तो ये आम आदमी पार्टी के नेता है। रात को देखा होगा आपने, कल एक एमएलए है इनका, गुलाब सिंह यादव, उनको अच्छी तरह ढंग से धोया। सितेंद्र जैन की मसाज जेल में हो रही है तिहाड़ में, और इनके एमएलए की मसाज रोडों पे हो रही है। रात को देखा होगा, रात को ढोल बजा दिया उसका जूतों से मार मार के। और बहुत जल्द केजरीवाल का भी यही हाल होगा। केजरीवाल को दिल्ली की जनता दिल्ली के रोडों पे पिटते हुए देखेगी। जिस तरीके से कार्य ये लोग कर रहे हैं ना, कार्य नहीं कांड बोलूंगा मैं तो, कांड है ये कांड कर रहे हैं ये, और ये बहुत जल्दी जेल में जाएंगे। अब ये लोग कहते हैं कि भैया सितेंद्र जैन पे आरोप सितना होया तो भैया बेल करा लो जाकर कोर्ट में बेल करवा ले जाकर। केजरीवाल क्यों ना करवाता है? ना इन पे बेल करवाई जावे, ना उसकी बेल होवे। अब उसकी बची कुची जिंदगी जेल के अंदर बीतेगी, वो अंदर ही रहेगा। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा। एक दिल्ली के थाईलैंड वाला क्या कहेंगे? उस पर तो कहने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने देख लिया, और उस वीडियो को देखने के बाद जो कुछ आपिया थे ना, वो भी भाजपा में आ चुके हैं। तो अब एमसीडी में तो पत्ता कट, ये सभी फाइनल है। फाइनल हम 2024 में दिखा देंगे, केजरीवाल को रफा दफा सफा कर देंगे। अगर मैं बात करूँ केजरीवाल के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे गलत नहीं है।
पर उस मुद्दों पे आपने पहले जो सरकार आपकी उसमें क्या काम किया? क्या आपने 8 सालों में यमुना साफ किया? क्या आपने 8 सालों में हवा साफ किया? एक दिल्ली वासी 80 सिगरेट एक दिन में इनहेल कर रहा है इस हवा से। गंदा यमुना के पानी को देख रहा है। यमुना में डुबकी लगाने के लिए मैं भी परेशान हूँ। एक पे एक फ्री बांट रहे हैं आप दिल्ली में, युवाओं को आपने बर्बाद किया। जब आप पर जांच बैठती है तो वही शिक्षा मंत्री, वही स्वास्थ्य मंत्री, वही शिक्षा मंत्री, वही दारू मंत्री, ठीक है, सड़क पे घूमते फिर रहे हैं। एक मंत्री जेल में है, कोई एक सीबीआई के रडार में, कोई क्या नाम है हथियार लेके घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या यहाँ पर हमने आतंकवादी दिल्ली बना दिया? क्या आतंकवाद यहाँ पर फैलाना चाहते हो? मैं बता देता हूँ, अरविंद केजरीवाल जैसा कट्टर भ्रष्टाचारी और कट्टर तुष्टिकरण वाला नेता कहीं देखा नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि दिल्ली जो है भारत देश की राजधानी है और इसको एक हमारे को रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लोग टूरिस्ट आता है और हमारे को अपने देश को अच्छा दिखाना है। वो हर हाल में, चाहे वो पार्कों का हो, बिजली का हो, पानी का हो, या किसी तरह का प्रोटेस्ट हो, या किसी तरह का जो ये तौहीर खान क्या नाम है इसका, इसने जो दंगे फसाद कराए थे, इस तरह का कुछ भी देखने को ना मिले। यहाँ पर जो दिखे एकदम बढ़िया। तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि भारत जो ये हमारा दिल्ली है, ये जो भी प्रधानमंत्री होगा वही दिल्ली देखेगा, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको एकदम ओके टर्न करके रखेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है और दिल्ली को चला रहा है कोई और पार्टी का आदमी, और एमसीडी में इलेक्शन लड़ रही है कोई तीसरी पार्टी। ये क्या है? कौन आदमी? मान लो कि दिल्ली में एक पार्टी प्रधानमंत्री है, एक आदमी काम नहीं करता, तो इमेज किसकी खराब होती है? देश की खराब होती है, यानी कि प्रधानमंत्री की इमेज खराब होती है। तो मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि भाई ये जो दिल्ली है, मैं कहता हूँ कि इसको उठाकर केंद्र के हाथ में दे दो, चाहे जिसकी भी पार्टी उस समय पर हो, जो प्रधानमंत्री होगा। आप कहना चाह रहे हैं भाजपा की सरकार एमसीडी में आएगी? भाजपा तो आएगी, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब 2024 में अगर कोई इलेक्शन होता है, चाहे किसी की भी सरकार बने, जिसके हाथ में केंद्र होगा उसके हाथ में एमसीडी भी होगी और दिल्ली की बागडोर भी होगी। और वो केंद्र उठा के अगर खुद करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो आर्मी के हैंड ओवर कर दिया जाए। एकदम डिसिप्लिन के साथ काम होगा। आप जानते हो कि हमारे देश की आर्मी है, उसके जो भी काम होते हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास होते हैं। दिल्ली की जनता भी खुश रहेगी, ना फालतू की कोई आतंकवाद होगा, ना यहाँ पर कोई फालतू का कोई तोड़ फोड़ होएगी, और ना ही यहाँ कोई आपको गंदी नाली ये वो कर देखने को मिलेगा।